भैया जैसे बात करते हैं क्या है, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन, CCl2 डाइक्लोरोकार्बीन। जैसे ये बात करें कि अपना क्या है, वही कार्बन, इसके ऊपर दो लोन पेयर और C6H5, भैया ये N नहीं लिखना चाहिए किसी को, C6H5 डाइफेनिल कार्बीन। इसके बाद में अगर मैं बात करूं कि जैसे ये लिखा हुआ हो आपके पास, भैया ये कई बार काम में आएगा, एसीटोकार्बीन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भैया, एसीटोकार्बीन। अब बात करते हैं कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन, कार्बीन को बनाने की विधियां। भैया कार्बीन सबसे पहला अपना मेथिलीन थाई। अब ध्यान रखना, अपने को कोई रिएक्शन दी होगी ना तो उसमें ऐसे अपने को कार्बीन बना के सीधा देगा नहीं वो, कि कहीं पे भी अपनी कोई रिएक्शन आएगी तो उसमें आपको लिख दे कि भैया ये लीजिए जेड और इसकी रिएक्शन कराइए कार्बीन से, क्या बनेगा प्रोडक्ट, नहीं भी कार्बीन नहीं देगा, अपने को एरो के ऊपर या जो भी यहाँ प्लस में ऐसे कुछ दे देगा जिनसे अपना क्या बनेगा, इनसे अपना क्या बनना चाहिए भैया, कार्बीन बनना चाहिए। ऐसा कुछ देगा जो एरो पे क्या बनाएगा, कार्बीन सॉरी ऐसे कुछ आपको रिएजेंट जो भी देगा, कंपाउंड देगा, उनसे किसका फॉर्मेशन होएगा, कार्बीन का फॉर्मेशन होएगा। अब अपने को वही तो देखना है कि किन किन से कार्बीन का निर्माण होता है, किन किन से कार्बीन का निर्माण हो रहा है। हाँ भाई, जैसे कि अपन ने बात की कि कुछ अपनी कार्बीन और कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन पढ़ेंगे, कार्बीन को बनाने की विधियां पढ़ेंगे। इनमें सबसे पहले अपन बात करते हैं कि कुछ जो आपको एरो पे डायरेक्ट देगा, नहीं बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ दे देगा आपको एरो के ऊपर कि जिनसे किसका निर्माण होगा, कार्बीन का निर्माण होगा, जिनसे किसका निर्माण होगा भैया, कार्बीन का निर्माण होगा। अभी वही देखते हैं, दो तीन मेथड हैं आपके, उनकी बात करते हैं कि कार्बीन को बनाने की कुछ विधियां हैं, उनकी बात कर लेते हैं। कि पहली विधि के ऊपर बात कर लेते हैं कि भैया विलोपन विधि। कौन सी विधि की बात करेंगे भैया अपन, विलोपन विधि। विलोपन विधि का मतलब क्या है, विलोपन विधि, हाँ भैया मतलब एलिमिनेशन मेथड। क्या भैया, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले अपन देखते हैं कि होता क्या है। जैसे मैं बात करूं क्लोरोफॉर्म, क्या कि क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन में किससे करा दूं भैया, अल्कोहलिक KOH से। मैंने क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन किससे कराई, अल्कोहलिक KOH से। तो भैया देखो बनता क्या है अपना, डाइक्लोरो सॉरी क्या बना, डाइक्लोरोकार्बीन, डाइक्लोरोकार्बीन प्लस KCl प्लस H2। देखो ये बनी कैसे डाइक्लोरोकार्बीन, इसकी बात करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है। उससे सबसे पहले देखेंगे बना क्या अपने पास, डाइक्लोरोकार्बीन। ये साइड प्रोडक्ट है, इन पे ध्यान नहीं देना, अपने बन रही क्या है अपने पास उसकी बात करेंगे। और कौन सी कार्बीन बनती है इस मीडियम से, इस माध्यम से अपने पास सिंगलेट कार्बीन प्राप्त होती है। अपने को कौन सी कार्बीन मिलती है, सिंगलेट कार्बीन मिलती है। अब आप सभी जानते हैं सिंगलेट कार्बीन क्या होता है। इसकी मैग्नीशियम या इसकी क्रियाविधि की बात करें तो क्या भैया ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म है, ये क्या करता है भैया, OH माइनस, क्या है OH माइनस। यहां से क्या निकालता है भैया, H प्लस को निकाल लेता है। यहां से किसको निकाल लेता है, H प्लस को निकालता है। और क्या बनाता है भैया, अब देखो ध्यान से देखना, क्या ये दो इलेक्ट्रॉन है, जब H प्लस निकला तो क्या दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए। जब H प्लस यहां से निकला तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं रह गए, तो क्या मैं दो इलेक्ट्रॉन दिखाऊंगा। अब ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, कार्बन ने इलेक्ट्रॉन अपने पास रखे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, आवेश कौन सा आएगा, ऋणावेश आएगा। ऋणावेश आएगा तो अब देखते हैं इसके बाद में एक प्रोसेस होती है, इसके बाद में क्या होगी भैया, एक प्रक्रिया होगी। इस प्रक्रिया में क्या होगा, ध्यान से देखना कि ये क्लोरीन क्या करेगा कि भैया मैं मेरे दो इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है। ये क्लोरीन क्या करता है भैया, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया। तो यहां क्या बना अपने पास में,
CCl2। अब देखो भैया इसका चार्ज कहां गया या फिर इस पे क्यों चार्ज अब आया नहीं। हाँ भैया अब देखो क्या कार्बन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है। कार्बन क्या कर रहा है भैया अपने दोनों इलेक्ट्रॉन, चलो यहां बात कर लेते हैं कि इस पे ऋणावेश तो था ये वाला। अब जब ये कार्बन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, क्लोरीन ने निकले, तो कार्बन ने क्या किए दान किए। दान किए तो भैया कार्बन पे कौन सा आवेश आएगा प्लस, और प्लस माइनस होके कौन सा हो गया आवेश, आवेश क्या बिल्कुल इस पे चार्ज क्या हो गया खत्म हो गया। तो भैया ये कैसा मेथड हो गया एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा अपन किसका निर्माण करते हैं भैया डाइक्लोरोकार्बीन का निर्माण करते हैं। और हेलोजन डेरिवेटिव्स और भी बहुत होते हैं, इसमें अपन बस ये चेंज करते जाओ और क्या बनेंगे जो ये Cl लास्ट वाली स्टेप और लिख लेना भैया चाहो तो, कि जो ये Cl माइनस है इसमें यहाँ से OH माइनस था तो क्या बचा था K प्लस बचा था, उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया KCl। ये कोई साइड प्रोडक्ट पे नहीं जा रहा अपने, क्या मेन प्रोडक्ट क्या है कि भैया क्लोरोफॉर्म है। क्या है ये क्लोरोफॉर्म, यहां से OH माइनस क्या निकाला H प्लस निकाला, क्या बना CCl3 माइनस ट्राइक्लोरोमीथेन, और नेगेटिव आया इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव कहां से आया। फिर इसमें Cl ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो क्या बना डाइक्लोरोकार्बीन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ भैया डाइक्लोरोकार्बीन का निर्माण हुआ। अब अपन बात करते हैं सेकंड मेथड। पहला मेथड समझ में आ गया विलोपन विधि। इसके बाद में अपन बात करेंगे भैया सेकंड मेथड। सेकंड मेथड कौन सा है विघटन विधि। सेकंड मेथड क्या है भैया विघटन विधि। अब विघटन विधि की बात करते हैं कि विघटन विधि में क्या होता है डिकम्पोजिशन। विघटन विधि, विघटन विधि का मतलब क्या है भैया डिकम्पोज होगा। विघटन विधि का मतलब क्या है कि एक मॉलिक्यूल दो में टूट दिया, उसी को अपन क्या कहते हैं भैया विघटन विधि। विघटन विधि में अब अपन देखते हैं कि भैया ये क्या मॉलिक्यूल अपना, इसको क्या कहते हैं भैया कीटीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इसको भैया कीटीन कहते हैं। और जब इसको क्या करते हैं अपन हीट करते हैं, इसको जब अपन क्या करते हैं भैया हीट करते हैं या कोई सनलाइट देते हैं, इसको हीट करते हैं और लिख लेना भैया साइड में, और क्या प्रोवाइड करते हैं अपन सनलाइट प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं सनलाइट प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये क्या बता भैया किसका निर्माण करता है मेथिलीन कार्बीन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है भैया मेथिलीन कार्बीन का निर्माण करता है। अब देखो इसमें एक और बात करते हैं, क्या है भैया ये इसका नाम क्या है डाई एजो मीथेन। क्या नाम है भैया इसका डाई एजो मीथेन। जब इसको अपन क्या करते हैं वही गर्म करते हैं या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में इसको डिकम्पोज करवाते हैं, विघटन इसका करवाते हैं, तो क्या होता है भैया क्या बनता है अपने पास मेथिलीन प्लस N2। इसकी भी अपन बात कर लें कि मैकेनिज्म की बात कर लें, कुछ नहीं है सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। इसकी मैकेनिज्म में क्या हुआ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको। क्या आनी चाहिए भैया इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी अनुनादी संरचनाएं आपको आनी चाहिए। अनुनादी संरचनाओं का मतलब कि देखो भैया क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, अगर इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव, ये क्या कहना चाहेगा कि भैया मैं जैसे ही यहां आता हूं, क्या हुआ मैं जैसे ही यहां आया तो भैया क्या ये बॉन्ड यहां जाएगा, क्या स्ट्रक्चर है CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ से उठ के यहाँ आए, तो इस पे नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो चार्ज इस पे तो पॉजिटिव का पॉजिटिव, लेकिन जैसे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ इस पे क्या आ गया भैया नेगेटिव चार्ज। अब बात करता हूँ कि इसमें क्या दो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास है
जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के पास है तो क्या इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, और इस कार्बन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, तो इस कार्बन का क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज खत्म हुआ, और क्या बना अपने पास में, मेथिलीन प्लस N2। भैया इसमें ये सभी कार्बीन कैसी बनती है, सिंगलेट कार्बीन। ये भी कार्बीन कैसी है, सिंगलेट कार्बीन। ये कार्बीन भी कैसी है, सिंगलेट कार्बीन। ये कार्बीन भी कैसी है, सिंगलेट कार्बीन। हाँ भाई, कैसी बनती है अपनी, सिंगलेट कार्बीन। अब क्या मतलब है सिंगलेट, आप सभी जानते हैं, ये सिंगलेट कार्बीन एक कंडीशन में ट्रिपलेट कार्बीन में प्रयुक्त चेंज हो सकती है कि अगर ये ही रिएक्शन, ये रिएक्शन ही अपन क्या करें भैया कि किसी अक्रिय विलायक नॉन रिएक्टिव सॉल्वेंट में अपन बनाएं, गैसीय अवस्था में ये रिएक्शन करवाएं, कौन सी, जैसे मैं बात करूं कि डाइएथोमीथेन ऐसे लिख सकता हूं, या फिर CH2N डाइइजोमीथेन को वही क्या करूं मैं, हीट करूं या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोज करूं। लेकिन भैया ये क्या होगा, तो कहां कैसे, कि अगर मैं क्या कर दूं, यहाँ पे मैं ले लिया CCl4 या फिर CH2, इनको अपन क्या कहते हैं भैया, क्या, अक्रिय विलायक। ये क्या है भैया, अक्रिय विलायक। या फिर मैं बात करूं कि मैं ले लूं क्रिप्टोन या फिर आर्गन, ऐसी ये क्या है, नोबल गैसेज है, नॉन रिएक्टिंग गैसेज है, इनकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कर रहा हूं तो भैया कैसा अपने को प्राप्त होती है, कार्बीन, ट्रिपलेट कार्बीन। ये कार्बीन कैसी बनेगी भैया, ट्रिपलेट कार्बीन। कैसी कार्बीन का निर्माण हो गया, ट्रिपलेट कार्बीन का निर्माण होता है। ओके भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। यदि उपयुक्त अभिक्रिया, यदि उपयुक्त अभिक्रिया अक्रिय विलायक या अक्रिय गैसों की उपस्थिति में करवाई जाएगी, याद लिख लेना, गैसियस फेज या गैसीय अवस्था, क्या कि उपयुक्त अभिक्रिया अक्रिय विलायक या गैसीय अवस्था में करवाई जाती है तो हमें ट्रिपलेट कार्बीन प्राप्त होती है। हमें कौन सी कार्बीन प्राप्त होती है भैया, ट्रिपलेट कार्बीन प्राप्त होती है। ओके, अब बात करते हैं भैया, इसकी एक रिएक्शन है, बहुत अच्छी रिएक्शन है कार्बीन की। देखो, बात करूं मैं कि ट्रिपलेट कार्बीन की एक रिएक्शन है क्या, भैया कार्बीन का किसमें इंसर्शन करवा दे अपन, एल्कीन में। एल्कीन का मतलब कि पाई बॉन्ड में, किसका, पाई बंध में कार्बीन का समावेश या इंसर्शन, कि पाई एल्कीन अपने किसके साथ रिएक्शन कर जाए भैया, कि जैसे मैं बात करूं, अब देखो ये रिएक्शन लिखी हुई रहती है, कैसे लिखी हुई मिलेगी आपको, कि बात की आपने क्या, कि ये अपनी कोई एल्कीन है, माना कि ये कोई क्या है, एल्कीन है, इसकी रिएक्शन वो किससे देगा आपको, CH2N2 एंड हीट। देखो क्या उसने कार्बीन लिख के दी, नहीं दी भी है कि ये कार्बीन है, क्योंकि कार्बीन क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है। इंटरमीडिएट आपको बाजार में खुले मिलते नहीं है कि आप सोचो कि सर एक कार्बीन का डब्बा भर के दो, नहीं मिलेगा भाई आपको। हाँ, ये डाइइजोमीथेन मिलता है आपको, क्या मिल जाएगा, डाइइजोमीथेन, क्योंकि जैसे इन दोनों को डाल के हीट करोगे तो इससे क्या बन जाएगा, कार्बीन, और वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा। अब देखो क्या प्रोडक्ट आता है अपने पास में, ये भाई, ये क्या, एक साइक्लोप्रोपेन है, उसका डेरिवेटिव आपको गेट होगा, जो भी है टेट्रामिथाइल साइक्लोप्रोपेन, जो भी 1 2 जो भी अपन बात करेंगे कि अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे इसमें, जैसे जैसे आप चेंज करोगे। तो अब अपन बात करते हैं कि दो टाइप में बात करेंगे अपन, कि क्या, पहला तो क्या पढ़ेंगे अपन, इंसर्शन ऑफ
सिंगलेट कार्बिन। किसका इंसर्शन पढ़ेंगे? बट पहले पढ़ेंगे भैया अपन सिंगलेट कार्बिन का इंसर्शन। सिंगलेट कार्बिन का इंसर्शन पढ़ने के लिए कि मैं ले लेता हूं कि अपने पास क्या है भैया, CH3 CH हाँ भैया क्या है ये, सिस ब्यूट 2इन है। किसी को कोई दिक्कत इसके अंदर? क्या है भैया ये, सिस ब्यूट 2इन। जब भैया इसकी रिएक्शन मैं किसके साथ कराऊंगा, सिंगलेट कार्बिन। कौन सी कार्बिन है, CH2 मेथिलीन कार्बिन, और कार्बिन भी कैसी है, सिंगलेट। जब अपन इसका इंसर्शन कराएंगे तो अपने को क्या मिलेगा भैया, हाँ भैया अपने को क्या मिला, क्या भैया सिस प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है, सिस प्रोडक्ट। अपने को अगर अपन ने किसका क्या लिया, सिस ब्यूट 2इन की रिएक्शन अपन ने किसके साथ करवाई, सिंगलेट कार्बिन के साथ कराई, तो अपने को क्या मिला भैया, सिस प्रोडक्ट मिलता है। अपने को क्या मिलता है भैया, सिस प्रोडक्ट मिलता है। अगर इस सिस प्रोडक्ट की सिस की जगह मैं किससे कराऊं भैया, ट्रांस से रिएक्शन करवा के लेके, अपन किससे रिएक्शन करवाते भैया, ट्रांस ब्यूट 2इन से, ट्रांस से करवाते हैं। देखो ट्रांस से मतलब कि जैसे मैं ले लूं अपना क्या है, ये अपना क्या है भैया, ट्रांस ब्यूट 2इन। क्या है भैया अपने पास, लिख देता हूं, ट्रांस ब्यूट 2इन। कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक। ट्रांस ब्यूट 2इन में अपन किसका इंसर्शन कराएंगे भैया, कौन सी कार्बिन है अपनी, सिंगलेट। कौन सी कार्बिन है अपनी, सिंगलेट कार्बिन है। तो कौन सी कार्बिन है भैया अपनी पास, अपने पास है सिंगलेट कार्बिन। सिंगलेट कार्बिन है, इसका मतलब क्या है कि देखो कैसे क्या प्रोडक्ट आएगा अपने पास, देखो कैसा प्रोडक्ट मिला अपने को, ट्रांस प्रोडक्ट मिला। कैसा प्रोडक्ट मिला भैया, ट्रांस उत्पाद प्राप्त होता है। अपने को क्या प्राप्त हो भैया, ट्रांस प्रोडक्ट। भैया ट्रांस का मतलब तो समझते हो, ये और ये, सिस का मतलब दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड, दोनों हाइड्रोजन ग्रुप सेम साइड। यहाँ दोनों मिथाइल का है अपोजिट साइड, ट्रांस साइड में, इसलिए अपन क्या, अब देखो क्या आपको क्या देखने को मिला कि जब भैया एल्कीन की रिएक्शन अपन सिंगलेट कार्बिन के साथ कराते हैं तो भैया क्या स्टीरियो मेंटेन रहती है, सिस से सिस मिलता है और ट्रांस से ट्रांस मिलता है। इसका मतलब क्या है भैया कि ये जो प्रोसेस होती है सिंगलेट कार्बिन का इंसर्शन, ये क्या होता है भैया, स्टीरियो सेलेक्टिव। कौन सा भैया, जब अपन पढ़ेंगे क्या, अपनी नेक्स्ट यूनिट है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री, उसमें आपको पता लगेगा कि क्या मतलब होता है त्रिविम वर्णात्मक का, क्या मतलब होता है स्टीरियो सेलेक्टिव का। स्टीरियो सेलेक्टिव का मतलब होता है कि भैया अगर आपका क्या रिएक्टेंट सिस है तो उससे प्रोडक्ट भी आपको क्या मिलेगा, सिस ही मिलेगा। और अगर आपका रिएक्टेंट कैसा है, ट्रांस है, तो उससे क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट भी कैसा मिलेगा, ट्रांस मिलेगा। अब आते हैं इसकी मैकेनिज्म से कि भैया सिस से सिस ही क्यों मिला, या ट्रांस से ट्रांस ही क्यों मिला। एक कर ले, एक कर लेते, एक आप घर से कर लेना, आप भी तो कुछ करोगे घर पे बैठे बैठे। देखो बात करते हैं कि सिस से सिस मिलना चाहिए और ट्रांस से ट्रांस मिलना चाहिए। कैसे सिस बात करूं कि सिस वाला ले लेता हूं मैं, CH3 H डबल बॉन्ड C
अपने पास कैसी कार्बीन आती है, मान लीजिए अपने पास सिंगलेट कार्बीन है, सिंगलेट कार्बीन को मैं ऐसे लिख दूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाई यहाँ पे भी क्या होंगे, अपने पास वही दो इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं इनकी स्पिन कैसी है, क्या होगा, अब कार्बीन ये पाई बॉन्ड यू बॉन्ड बना लेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का इनसे बॉन्ड बन जाएगा और क्या बनेगा भैया आपके पास, अब चाहे ये सिस हो चाहे ये ट्रांस हो, सिस से अपने को क्या मिला भैया, सिस मिला, और ट्रांस हो तो, कि ट्रांस का मतलब क्या होगा भैया, यहाँ पे X और यहाँ पे CH3, तो भैया स्टीरियो तो कोई चेंज हो ही नहीं रही, कहीं पे स्टीरियो का तो कोई मतलब ही नहीं आ रहा, इसलिए क्या हो रहा है भैया, सिस से हमारे को सिस भी मिल रहा है और ट्रांस से क्या मिल रहा है आपको, ट्रांस मिल रहा है। अब जब बात करेंगे किसकी, बात करते हैं भैया अपन किसकी, ट्रिपलेट कार्बीन की, अपन किसकी बात करेंगे, ट्रिपलेट कार्बीन की। भैया ट्रिपलेट कार्बीन की अपन जब सिस से रिएक्शन करवाते हैं, ट्रांस से रिएक्शन करवाते हैं, तो क्या प्रोडक्ट आपको सिस मिलेगा या ट्रांस मिलेगा, देखो भाई ट्रांस की बात कर लेते हैं अपन, कि अगर मैं क्या बात करूं, सॉरी ट्रिपलेट कार्बीन की बात करते हैं, ट्रिपलेट कार्बीन में क्या होता है भैया, दोनों की स्पिन क्या होती है, सेम होती है, दोनों की स्पिन क्या होती है ट्रिपलेट कार्बीन में सेम होती है, कि कैसे बात करें, कि अगर मैं ये लूं आपकी वही, ये मैंने क्या लिया ट्रांसब्यूटेन, इसकी रिएक्शन, अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर ये ट्रिपलेट कार्बीन कैसे बनी, तो वो आपको क्या देगा भैया, कि डाई एजोमीथेन दे दिया, इसको क्या किया उसने, हीट किया है, उसने क्या किया भैया, हीट किया है, लेकिन यहाँ आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा भैया, CCl4 की प्रेजेंस में। जैसे CCl4 देखोगे, CCl4 देखते ही आप क्या समझ जाओगे कि भैया ये कौन सी कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन है, ये कार्बीन कौन सी है, ट्रिपलेट कार्बीन। तो अब देखो इसमें बनता क्या है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बनेंगे इसके अंदर, कि एक तो क्या बनेगा आपका, अभी ये कौन सा प्रोडक्ट है, सिस, और ये कौन सा प्रोडक्ट है, ट्रांस। क्या भैया बात क्या की अपन ने, कि मैंने कौन सी ब्यूटेन ली थी भैया, ट्रांस ब्यूट टू इन, यही लिया, क्या मिला आपको, ट्रांस ब्यूट टू इन की जब अपन ने रिएक्शन किससे करवाई भैया, ट्रिपलेट कार्बीन से। अब मैं ट्रांस में लेके क्या लूं भैया, सिस लेता हूं, मैं कौन सी लेता हूं भैया, सिस लेता हूं, इसकी रिएक्शन डाईएजोमीथेन से करवाएंगे। डाईएजोमीथेन का मतलब आप जानते हो कि इसको जब हीट करते हो तो सिंगलेट बनती है, और किसकी प्रेजेंस में, मान लीजिए वही मैंने CCl4 की प्रेजेंस में हीट किया, तो क्या बनी भैया, ट्रिपलेट कार्बीन बनी। और जब ट्रिपलेट कार्बीन बनी, क्या बनी भैया, ट्रिपलेट कार्बीन बनी, तो भैया क्या मिल रहा है आपको, रेसिमिक मिक्सर मिल रहा है क्या, कि दोनों मिल रहे हैं आपको, क्या सिस प्रोडक्ट भी मिल रहा है और ट्रांस प्रोडक्ट भी मिल रहा है, दोनों प्रोडक्ट आपको प्राप्त हो रहे हैं, सिस उत्पाद भी आपको मिल रहा है और ट्रांस उत्पाद भी आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या है भैया, कि आपको सिस एवं ट्रांस का क्या बनता है, मिश्रण मिलता है। आपको क्या मिलता है भैया, सिस एवं ट्रांस का मिश्रण मिलता है। बात करते हैं कि भैया कैसे मिलता है, ठीक है, ये रिएक्शन
कैसे भी, उसके लिए अपन इसकी क्या देखेंगे, मैकेनिज्म। उसके लिए अपन इसकी क्या देखेंगे, क्रियाविधि। इस क्रियाविधि में अपन एक चीज लिखेंगे कि यह क्या होती है, द्विमूलक योगात्मक अभिक्रिया होती है। क्या भाई, द्विमूलक योगात्मक अभिक्रिया का मतलब क्या है कि इसमें क्या बनता है भैया, क्या इसमें क्या बनते हैं, दो रेडिकल बनते हैं, दो कार्बन रेडिकलों का निर्माण होता है, इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं, द्विमूलक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या कहते हैं भैया, द्विमूलक योगात्मक अभिक्रिया, क्योंकि दोनों मूलक क्या हो जाते हैं, आपस में ऐड हो जाते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विमूलक अभिक्रिया। अपन बात कर लेते हैं क्रियाविधि, मैकेनिज्म की। जब मैं बात करूंगा तो ये क्या है भैया, डाइएज़ोमीथेन, इसको हीट किया, किसकी प्रेजेंस में, CCl4 दिया हुआ है, तो सबसे पहले तो क्या बनी अपनी, डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बनी भैया, डाइक्लोरोकार्बीन, CH2 है, तो मिथिलीन कार्बीन बनती है। क्या बनती है भैया, मिथिलीन कार्बीन। मिथिलीन कार्बीन की रिएक्शन, कौन सी कार्बीन है, साफ साफ लिखेंगे इस पे कि भैया ये क्या है, ट्रिपलेट कार्बीन है। कौन सी कार्बीन है, ट्रिपलेट कार्बीन है। अब बात कर लेता हूं मैं, एक सिस प्रोडक्ट लेके बता देता हूं आपको। ये कौन सी ब्यूटीन है भैया, सिस 2 ब्यूटीन है। क्या है, सिस 2 ब्यूटीन, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड वाले। अब मैं बात करूं कि अपनी ब्यूटीन है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन कैसी है भैया, सेम स्पिन की। इसके दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन कैसी है, सेम स्पिन है। तो होगा क्या कि ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बना, ये कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, क्योंकि दोनों की स्पिन कैसी है, अपोजिट है। तो भैया ये तो बॉन्ड बन गया दोनों इलेक्ट्रॉनों का। तो भैया क्या, ये इसको क्या कहते हैं भैया अपन, द्विमूलक मध्यवर्ती। यहाँ क्या बन रहा है भैया, क्या आपको कार्बन मुक्त मूलक दिख रहे हैं, कार्बन रेडिकल दिख रहा है, ये भी कार्बन रेडिकल है और ये भी कार्बन रेडिकल है, क्योंकि इसके कार्बन की 3 वैलेंसियां कंप्लीट है और इस पर क्या क्या है, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। क्या है भैया, एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। भैया ये क्या करेगा, रोटेशन होगा, इस बॉन्ड का क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल है। क्या इस बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड भैया, अपन जब स्टीरियो पढ़ेंगे तो क्या कह सकता हूं कि भैया ये घूमेगा तो CH3 नीचे आए, H ऊपर जाए, CH3 ऊपर नीचे। तो भैया ऐसी कंडीशन आ सकती है कि मान लीजिए घूम घाम के इसकी स्पिन में भी चेंज हो जाए, क्या इसकी स्पिन बदल जाए। और मान लीजिए स्पिन बदल दी, और जैसे ही स्पिन बदली इन दोनों ने आपस में क्या की, रिएक्शन की, और रिएक्शन से अपना क्या बना, सिस प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट आएगा भैया, जैसे ये बॉन्ड बन जाएगा, क्या कौन सा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के बिटवीन बॉन्ड बनते ही ये कौन सा उत्पाद बना, आपका सिस उत्पाद बना। और जब यहां बात करते हैं कि मान लीजिए स्पिन तो चेंज हुई, लेकिन स्पिन चेंज होने के साथ ये भी घूम गया, जैसे स्पिन चेंज हुई, स्पिन चेंज होने के साथ रेस्ट्रिक्ट रोटेशन तो है ही नहीं, यहाँ पे इस बॉन्ड के थ्रू ये बॉन्ड, ये दोनों घूम सकते हैं, चक्कर काट सकते हैं। तो माना चक्कर काट दी गया, हाइड्रोजन ऊपर और ये CH3 मिथाइल ग्रुप क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। किसी प्रकार का कोई वो तो है ही नहीं, यहाँ पे बाधा तो उत्पन्न हो ही नहीं रही, सिंगल बॉन्ड आप जानते हो अच्छी तरीके से घूम सकता है दोनों। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये मान लीजिए घूम तो गया और ये कंडीशन कैसी आ गई, और घूम के इसकी स्पिन क्या होगी भैया, चेंज हो गई। और जैसे ही ये दोनों फिर क्या करेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड बना के कौन सा उत्पाद आया अपना,
ट्रांस प्रोडक्ट उत्पन्न होता है। तो भैया चाहे आप सिस ब्यूटेन लो, सॉरी सिस एल्कीन लो या आप ट्रांस एल्कीन लो, भैया ये बॉन्ड तो घूमेगा, और घूमेगा तो आपका सिस और ट्रांस दोनों प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे। हाँ भाई, इसमें किसी को कोई समस्या हो तो बोलो। हाँ भाई, सिस ब्यूटेन, ट्रांस ब्यूटेन, सिस उत्पाद, ट्रांस उत्पाद, किसी प्रकार की कोई समस्या हो? हाँ भाई, हो गया, समझ में आई? यहाँ क्या हो रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन, यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉनों की स्पिन सेम है, तो एक तो बॉन्ड बन गया, क्या एक से एक तो बॉन्ड बन गया। अब ये जो अवस्था है इसको क्या कहते हैं भैया, द्विमूलक अवस्था। इसको क्या कहते हैं, द्विमूलक अवस्था। देखो एक कार्बन रेडिकल यहाँ है, एक कार्बन रेडिकल यहाँ है, दो कार्बन रेडिकल उपस्थित प्रेजेंट हैं, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा भैया, बंध बन जाएगा। दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और जो बॉन्ड बनेगा ये घूम के, अभी भैया दोनों की स्पिन सेम है, दोनों की स्पिन जब सेम है, दोनों का चक्रण सेम है, तो भैया ये दोनों आपस में बंध का निर्माण नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में बंध का निर्माण कब करेंगे, कि जब दोनों में से दोनों की स्पिन क्या होगी, अलग अलग होगी, और स्पिन का रोटेशन होगा भैया, कि मान लीजिए प्लस से हाफ हो जाए, जैसे ही प्लस से हाफ हुई, सॉरी प्लस से माइनस हो जाए, प्लस से माइनस होते ही मान लीजिए इसमें भी रोटेशन चल रहा है, इस बॉन्ड में भी रोटेशन चल रहा है, इस बॉन्ड में रोटेशन चल रहा है, ये कंडीशन है, या फिर बॉन्ड में रोटेट हो जाए तो ये कंडीशन आ जाए। जब इस कंडीशन पे होते हैं अपने, तो दोनों मिथाइल ग्रुप कहाँ आ गए भैया, सेम साइड ही है, सेम साइड है तो सिस प्रोडक्ट। और अगर बॉन्ड में रोटेशन हो जाता है और मिथाइल ग्रुप कहाँ जाता है भैया, ट्रांस में आ जाता है। मिथाइल ग्रुप कहाँ जाता है, घूम के कहाँ गया, ट्रांस में आ गया। ट्रांस में आते ही भैया ये प्रोडक्ट कैसा है आपके पास, ट्रांस प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। ओके, अब कार्बीन में किसी को कोई समस्या? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया नाइट्रीन, सेम टू सेम कार्बीन के जैसी है, क्या भैया, नाइट्रीन। अब अपन बात करते हैं कि भैया नाइट्रीन क्या होता है, क्या कि नाइट्रीन क्या है। नाइट्रीन के लिए अपन बात करेंगे कि अपनी ये जो नाइट्रीन है, नाइट्रीन में क्या होगा, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, H की जगह में क्या लिखूं, Z, H की जगह क्या, कुछ भी हो सकता है यार, Z कोई भी एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। यहां क्या देखने को मिल रहा है, क्या इसके नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 6, 2 1 2 2 2 4 और 2 इस बॉन्ड में। तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 में से क्या 2 बंधित दिख रहे हैं, ये 2 वाले इलेक्ट्रॉन, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये तो क्या बॉन्डेड है, बंधित है। और 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं भैया, अनाबंधित है। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, अनाबंधित है। वह क्रियाशील स्पीशीज, क्या वह क्रियाशील स्पीशीज जिसमें नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनमें से 4 अनाबंधित एवं 2 बंधित होते हैं, एवं नाइट्रोजन परमाणु कैसा होता है, उदासीन होता है, वह क्रियाशील स्पीशीज क्या कहलाती है भैया, नाइट्रीन कहलाती है। ध्यान से पढ़ेंगे कि भैया नाइट्रोजन के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन कितने, 6। पहली बात तो इसका, उसकी बात कि इसमें से नॉन बॉन्डेड कितने, अभी 4। इसके बाद में बॉन्डेड कितने, 2। और सबसे अच्छी बात ये कैसी होती है भैया, न्यूट्रल होती है। कैसी होती है, उदासीन। हम ये डेफिनेशन क्या लिखेंगे कि वह ऐसी क्रियाशील स्पीशीज
जिसमें नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, जिनमें से 4 अनाबंधित एवं 2 बंधित होते हैं, एवं ये कैसी होती है, एवं ये उदासीन होती है, क्या कहलाती है, नाइट्रीन कहलाती है। ओके भैया, इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? अब बात करते हैं कि भैया नाइट्रीन तो है, अपन इसकी बात कर लेते हैं कि ये नाइट्रीन भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार। उससे पहले बात करूंगा कि भैया नाइट्रीन को आप इलेक्ट्रोफाइल कहोगे या न्यूक्लियोफाइल कहोगे? क्या नाइट्रीन को आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रोफाइल कहोगे या न्यूक्लियोफाइल कहोगे? हाँ भाई, क्या नाइट्रीन में लोन पेयर है तो न्यूक्लियोफाइल नहीं भाई, नाइट्रीन के संयोजी कोष में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। नाइट्रीन के संयोजी कोष में क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। इसके संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन ही 6 होने कितने चाहिए भैया, 8 होने चाहिए, इसलिए ये भी किस में आता है, इलेक्ट्रोफाइल में आता है भैया, न्यूक्लियोफाइल नहीं करके आएंगे आप ये 2 इलेक्ट्रॉन देख के। ये भी क्या होती है भैया, हाँ भाई, इसको भी ये भी किसकी तरह व्यवहार करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इसमें भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसमें भी क्या होती है भैया, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब अपन बात करते हैं कि भैया नाइट्रीन के भी प्रकार होते हैं, नाइट्रीन के भी क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। वो प्रकार उसी आधार पर जिससे कार्बीन पढ़ के आए, कार्बीन में क्या था भैया, हाँ भैया, अनाबंधित इलेक्ट्रॉन थे अपने, जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थे, उनके आधार पर असहभाजित इलेक्ट्रॉन, जिनको आप कह सकते हो कि भैया इनका बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं होता। नाइट्रीन के भी 2 टाइप, नाइट्रीन के भी कितने, 2 टाइप। वही कौन सी नाइट्रीन, एक साइड अपन लिखेंगे सिंगलेट और एक साइड क्या लिखोगे ट्रिपलेट। भैया सिंगलेट नाइट्रीन का मतलब क्या है कि इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 1 होगा, इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मान 3 होगा। कैसे होगा वो अभी अपन स्ट्रक्चर देख के पता लगा लेंगे। कि अब बात करता हूं कि सिंगलेट कार्बिन सिंगलेट नाइट्रीन होती है, क्या होती है भैया, सिंगलेट नाइट्रीन। सिंगलेट नाइट्रीन जो अपनी सिंगलेट नाइट्रीन है, इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है भैया, sp2 हाइब्रिड होता है। नाइट्रोजन कैसा होता है भैया, sp2 हाइब्रिड हुआ। sp2 हाइब्रिड होते इसकी ज्यामिति कैसी आनी चाहिए भैया, त्रिकोणीय समतलीय। क्या भैया, नाइट्रोजन 3 sp2 संकृत कक्षकों का निर्माण करता है। नाइट्रोजन 3 संकृत कक्षकों का निर्माण करेगा। 3 में से बात कर लूं मैं कि 3 में से क्या होगा भैया, कि एक तो किसके साथ बॉन्ड बना लेता है, जेड के साथ। एक तो कोई भी परमाणुओं का समूह होगा, उसके साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। बचे 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं भैया, 2 लोन पेयर के रूप में उपस्थित होते हैं। मतलब ये दोनों कैसे होंगे भैया, है किस कौन से कक्षक में, sp2 संकृत कक्षक है भैया। ये कौन सा कक्षक है, sp2 संकृत कक्षक है। लेकिन ये कैसे है, लोन पेयर, अनाबंधित है। लेकिन भैया दोनों क्या, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। यहाँ क्या है भैया, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है। 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब क्या हुआ कि भैया दोनों इलेक्ट्रॉन युग्म कैसे हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चारों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर है। अब जब अपन इसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करें, कैपिटल S बराबर 2s+1 था, स्मॉल s बराबर क्या हुआ भैया, +½ -½ फिर +½ -½ बराबर 0। तो कैपिटल S बराबर भैया स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है इसके लिए, वही 1। स्पिन मल्टीप्लिसिटी वही क्या है भैया, 1 है। कोई दिक्कत इसके लिए। और ये कैसा होता है भैया, प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय का मतलब जानते हो, हाँ भैया, प्रतिचुंबकीय का मतलब है कि भैया यहाँ पे कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन, कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं है। सब कैसे इलेक्ट्रॉन है, या तो बॉन्डेड है या फिर बॉन्डेड है, या फिर दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे है, पेयर्ड है, युग्मित है। कोई दिक्कत नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लिखना इसको, क्या कहा कि चारों इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड है।
चारों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, पेयर्ड है। दो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब तो हो गया भैया 1 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको बोलते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, युग्म है, युग्म को ही अपन क्या कहते हैं, पेयर। क्या 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, लेकिन जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है वो कौन से इलेक्ट्रॉन है, अपने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। वो चारों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, पेयर्ड होते हैं। और क्या बताते हैं, अब बात करते हैं कि भैया जो आपकी ट्रिपलेट कार्बाइन है, कौन सी का, सॉरी क्या है, ट्रिपलेट नाइट्रीन। ट्रिपलेट अपनी जो कौन सी नाइट्रीन है, ट्रिपलेट नाइट्रीन। इसमें भी नाइट्रोजन का संकरण कैसा होता है, नाइट्रोजन कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp हाइब्रिड। कैसा संकरण होता है, sp हाइब्रिड। sp हाइब्रिडाइजेशन, sp संकरण होता है। sp संकरण होते ही अपने दिमाग में यहाँ क्या आना चाहिए था भैया, यहाँ तो कौन सी ज्यामिति होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, त्रिकोणीय समतलीय। और जैसे ही sp आया, sp आते ही अपने दिमाग में क्या आना चाहिए भैया, रेखीय, लीनियर। रेखीय को अपन क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। देखो वही नाइट्रोजन, एक बॉन्ड, और एक क्या होता है भैया इसमें, इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर कौन सा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल था अपने पास, sp संकृत कक्षक। उस संकृत कक्षक में क्या होते हैं भैया, 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे, अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं भैया, पेयर्ड होते हैं, युग्मित होते हैं। इसके अलावा इसके जो बाद में, इसके बाद में बात करेंगे कि भैया जो 2 इलेक्ट्रॉन और बच गए, जैसे इसमें बात किया केवल कौन सा ऑर्बिटल, मान लीजिए px काम में आ गया, कि माना अपन ने कौन सा इलेक्ट्रॉन, सॉरी कौन सा ऑर्बिटल, p का px काम में आ गया, 2 और बचते हैं py और pz। अपने को पता है py क्या होता है, x के लंबवत और z के लंबवत, और py क्या होगा भैया, दोनों तीनों आपस में एक दूसरे क्या होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं। तीनों एक दूसरे क्या होते हैं भैया, 90 डिग्री पे। तो माना कि ये px है, तो ये क्या होगा, py में एक इलेक्ट्रॉन, और pz यूं एक बाहर तो एक लोग अंदर। तो अपन कागज पे कैसे दिखाते हैं, पेपर पे कैसे शो करते हैं, ऐसे। अब क्या कहना चाहता है कि ये तो एक, ये y और ये वाली कौन सी, z, कोई समस्या नहीं। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं कि ये अपनी आकृति होगी रेखीय। अब देखो भैया क्या यहाँ पे एक तो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक तो क्या है भैया अपना इलेक्ट्रॉन पेयर है, और 2 इलेक्ट्रॉन कैसे है भैया, अनपेयर्ड है। 4 इलेक्ट्रॉनों के आधार पर ही तो बांटते हैं, क्यों 4 इलेक्ट्रॉनों में क्या हो गया भैया, एक तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आता है, 2 इलेक्ट्रॉन कैसे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इस आधार पर अपना संकरण sp संकरण, उसकी ज्यामिति लीनियर, रेखीय ज्यामिति हो गई। इसके बाद में अपन बात कर लेते हैं क्या, इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात, कि कैपिटल S बराबर 2s प्लस 1। अब ये कैपिटल S 2s, सॉरी पहले बात कर लेते हैं अपने स्पिन है, सॉरी स्मॉल s की, क्या होगा भैया यहाँ पे प्लस हाफ माइनस हाफ, इन दोनों के लिए प्लस हाफ और प्लस हाफ बराबर कितना हुआ भैया, ये दोनों तो कट गए। तो कैपिटल S बराबर 2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर कितना है भैया, हाँ भैया स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है इसकी, 3। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं भैया, ट्रिपलेट नाइट्रीन। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं, ट्रिपलेट नाइट्रीन। अब ट्रिपलेट नाइट्रीन की बात हो गई, अब अपन बात करते हैं कि भैया इसको अपन, ये कौन सी प्रकृति का होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति। पिछली क्लासों में पढ़ के आए, प्रीवियस क्लासों में आपको इनऑर्गेनिक में इस बात पढ़ाएंगे कि क्या चुंबकीय क्या अनुचुंबकीय कैसे देखते हैं, इनके लिए बोर मैग्नेटोन में बात करते हैं, बीएन में बात करते हैं, म्यू के लिए, ठीक है, वो सब बातें करेंगे अपन की अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय। अभी ध्यान इतना देना है कि प्रतिचुंबकीय का मतलब सारे इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, पेयर्ड होने चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रॉन अकेला नहीं होना चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, अनुचुंबकीय कौन होते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन आपको अकेला दिख गया ना, उसका मतलब क्या है भैया कि वो कौन सा नेचर का होगा, अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। हाँ भाई यहां तक कोई दिक्कत, ओके नहीं। अब देखो इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की
विधियां देखते हैं अपन इसकी। हाँ भाई, वैसे ही वहां पे क्या हो रहा था भैया, पहली विधि क्या थी कार्बीन को बनाने की, हाँ भाई विलोपन विधि, दूसरी विधि विघटन विधि, याद है कुछ, भूल गए? हाँ भाई, यहां देखेंगे अभी अपन कि पहली विधि लिखेंगे आप अल्फा विलोपन द्वारा, क्या भैया पहली विधि कौन सी लिखेंगे, अल्फा विलोपन विधि द्वारा। भाई क्या कहा, अल्फा अल्फा विघटन, देखो अल्फा एलिमिनेशन की बात करते हैं कि अल्फा विलोपन, सॉरी विघटन नहीं मिली, अल्फा विलोपन द्वारा क्या लिखेंगे, अल्फा विलोपन द्वारा। अल्फा विलोपन का मतलब कि अल्फा कार्बन पे से कुछ निकले, क्या भैया अल्फा कार्बन से कुछ निकले। जैसे अपन बात करूं कि मैं क्या करूं, एमाइड है, इसकी रिएक्शन किससे करा दूं भैया, Br2 और अल्कोहलिक KOH से, अल्कोहलिक KOH से, तो क्या बनता है भैया, हाँ भैया ये रिएक्शन क्या बना, ये क्या बना, एमाइड, और ये क्या है भैया हमारा असाइल या एसिल एजाइड, सॉरी एसिल एसिल एजाइड या एसिल एमाइड बोल सकते हैं इसको। हाँ भाई, अब बात करते हैं कि ये कैसे बना, इसकी मैकेनिज्म, इसको क्या बोलते हैं भैया, बट एसाइल एमाइड, क्या बोलते हैं इसको, एसिल एमाइड, हिंदी में लिखना चाहूं एसिल एमाइड, एसिल एमाइड। अब बात करते हैं, ये तो सब जानते हैं भैया एमाइड होता है, इसके बाद में इसकी जब रिएक्शन अपन ने किससे करे, Br2 और अल्कोहलिक KOH से करवाई, तो क्या बन गया अपने पास में, एसिल एमाइड। इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, कुछ ज्यादा खास बात है नहीं, छोटी सी है। क्या होता है भैया कि RC डबल बॉन्ड O NH2 प्लस Br होगा क्या, हाँ भाई यहां से पहले क्या निकलता है, ये नाइट्रोजन इस पर अटैक करेगा Br पे, ये Br पे जैसे ही अटैक करता है, यहां से एक H और एक Br बाहर, यहां से एक और H Br क्या हो जाता है, Br बाहर हो जाता है, कोई दिक्कत, ये बना। इसके बाद में इसकी अपन किससे रिएक्शन करा देते हैं भैया, OH माइनस से, किससे रिएक्शन करवाएंगे, OH माइनस KOH, अल्कोहलिक KOH में क्या है OH माइनस, OH माइनस क्या करता है भैया, यहां से H प्लस को लेके जाता है, क्या भैया, ये आती है एक स्ट्रक्चर। इसके बाद में एक इसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, जो बात करेंगे बाद में कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ ये और ये बाहर हो जाता है, और क्या बनी हुई है, RC डबल बॉन्ड O हो गया। इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, एसिल एमाइड बोलते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं भैया, एसिल एमाइड कहते हैं। ओके देख लो, इसके बाद में सेकंड हेडिंग डालेंगे, ताप अपघटन द्वारा, क्या डालेंगे भैया, ताप अपघटन द्वारा, हो गया। अभी ताप अपघटन की बात करें कि जैसे मैं बात करूं
ये क्या है भैया, इसको क्या बोलते हैं अपन, एसिल एजाइड। क्या बोलते हैं भैया, इसको अपन क्या कहते हैं, एसिल एजाइड। जब इसको अपन क्या करते हैं भैया, हीट करते हैं। अपन क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो यहां से क्या निकल जाता है, N2 बाहर निकलता है, और वही क्या बन गया अपने पास, एसिल एमाइड बनता है। ये नाइट्राइल होता है, इसको अपन क्या कहते हैं, वही अपनी क्या बन गई भैया, ये एक और क्या बन गई, हाँ भाई, नाइट्रीन बन गई प्लस N2। ऐसे ही अपन किसी के क्या फोटो अपघटन द्वारा भी बना सकते हैं, फोटो अपघटन। अब वही बात पहले वाली कि सर ये कहाँ काम में आएगी भैया, आपको सीधा नाइट्राइल नहीं देगा, वो आपको क्या देगा भैया, सीधा नाइट्राइल नहीं देगा। सीधा नाइट्राइल नहीं देगा, इसका मतलब वो आपको क्या देगा कि ये आपके एरो के ऊपर ये दोनों चीजें लिख देगा। इससे आपको क्या समझना है कि भैया अपने को क्या बनाना है, नाइट्राइल बनाना है। जैसे फोटो अपघटन की बात करते हैं, एल्किल आइसोसाइनेट, क्या भैया, एल्किल आइसोसाइनेट को जब क्या किया जाता है अपन प्रकाश की उपस्थिति में एवं मरकरी की उपस्थिति में जब इसको अपघटित करते हैं तो क्या बनता है अपना, एल्किल नाइट्राइल बनता है। क्या भैया, एल्किल नाइट्राइल। उनका नाम तो लिखते हो तुम, एल्काइल आइसोसाइनेट। और ये क्या बन गया अपना, एल्काइल नाइट्राइल। हाँ भाई, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बोलो। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे, आपके 5 इंटरमीडिएट हो गए भाई। लास्ट इंटरमीडिएट क्या डालेंगे, बेंजाइन। भैया लास्ट इंटरमीडिएट क्या होगा अपना, बेंजाइन। अब ये जब अपन बात करते हैं कि बेंजाइन क्या होता है, तो पहले अपन देख लेते हैं कि बेंजाइन का फॉर्मूला क्या होता है। बेंजाइन का फॉर्मूला होता है भैया C6H4। क्या भैया, C6H4 इसकी स्ट्रक्चर, भैया ये इसकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। क्या बेंजीन के बाद में, यहां तक तो अपनी क्या थी, बेंजीन, और एक और डबल बॉन्ड बॉन्ड दिया तो क्या बन गया भैया, बेंजाइन। अब बात करते हैं कि बेंजाइन होता क्या है। क्या भैया, वह चक्रीय असंतृप्त यौगिक, वह चक्रीय असंतृप्त यौगिक जिसमें बेंजीन वलय पर, जिसमें बेंजीन, वह चक्रीय असंतृप्त यौगिक जिसमें बेंजीन वलय पर एक अतिरिक्त बंध उपस्थित होता है, एक अतिरिक्त पाई बंध उपस्थित होता है। क्या कहलाती है भैया, बेंजाइन कहलाता है, बेंजाइन कहलाता है। क्या भैया, वह चक्रीय असंतृप्त यौगिक, वह चक्रीय असंतृप्त यौगिक जिसमें बेंजीन वलय पर एक अतिरिक्त पाई बंध उपस्थित होता है। एक अतिरिक्त क्या है भैया, ये पाई बॉन्ड है, इसको क्या कहते हैं अपन, बेंजाइन कहते हैं। इसे अपन क्या कहते हैं भैया, बेंजाइन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है C6H4, इसका सामान्य सूत्र C6H4 होता है। इसकी संरचना आपके बोर्ड पे लिखी हुई है। हाँ भाई, अब अपन बात कर लेते हैं इसकी ऑर्बिटल डायग्राम की। कक्षीय संरचना की बात करें तो कक्षीय संरचना में क्या है भैया कि हर कार्बन का, बेंजीन की बात करें तो सभी कार्बन कैसे होते हैं भैया, 6 के 6 कार्बन कैसे हैं, sp2 हाइब्रिड कार्बन है, हाइब्रिड कार्बन एटम। कोई समस्या नहीं कि बेंजीन में तो क्या होता है, 6 के 6 कार्बन परमाणु कैसे होते हैं, sp2 संकृत। लेकिन अब इसमें बात करें कि भैया इन 6 में से क्या होता है कि मान लेते हैं ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या करते हैं कि एक एक इनके पास sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो है, तो 2 p तो काम में आ गए। इनके पास क्या बच रहा है अभी, तो एक एक p ऑर्बिटल और बच रहा है। क्या भैया, एक एक p ऑर्बिटल और बच रहा है। ये इनका क्या कर लेते हैं भैया, अतिव्यापन हो जाता है। इनका क्या हो जाता है, अतिव्यापन हो जाता है। ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं भैया,
sp संकरित कक्षकों में परिवर्तित हो जाते हैं। और जब दो sp2 संकरित हो गए तो यहां क्या बचा भैया कि 4 तो sp2 संकरित हाइब्रिड कार्बन एटम और 2 क्या भैया sp हाइब्रिड कार्बन एटम। यहां तक ये दोनों कार्बन एटम कैसे होंगे भैया sp संकरित कार्बन एटम होते हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। हाँ भाई क्या होता है बेंजीन में 6 के 6 कार्बन परमाणु कैसे होते हैं sp2 संकरित होते हैं। इसके बाद में जब बात करते हैं कि 2 sp2 संकरित कार्बन क्या करते हैं भैया p पाई वापन कर लेते हैं। दोनों के एक एक p ऑर्बिटल बच रहा है ना sp2 में तो 2 ही p काम में आते हैं। बस तो एक और p ऑर्बिटल रहा है वो p ऑर्बिटल इसका एक और इसका एक दोनों आपस में क्या कर लेते हैं भैया अतिव्यापन करके किसमें परिवर्तित हो जाते हैं sp2 से sp संकरित कक्षकों में sp2 से किस में परिवर्तित हो गए sp संकरित कक्षक में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है भैया 4 तो sp2 संकरित कक्षक और 2 sp संकरित कक्षकों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से एक बेंजाइन का निर्माण होता है जिसमें क्या भैया कि जिसका फॉर्मूला होता है C6H4 जिसमें एक बेंजीन के अतिरिक्त क्या एक और पाई बंध उपस्थित होता है। अब अपन बात करते हैं कि भैया इसको बनाने की विधियां मेथड ऑफ प्रिपरेशन। यहां तक किसी को समस्या भाई कोई खास मेथड ऑफ प्रिपरेशन है नहीं इसके एक दो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है उनकी अपन बात कर लेते हैं। देखो भैया पहला बात करेंगे क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन बनाने की विधियों में पहला अपन क्या देखेंगे पहला लिखते हैं कि भैया अगर मैं क्या करूं क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्या क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया NaNH2 और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में करवाता है। क्या भैया NaNH2 और लिक्विड अमोनिया की उपस्थिति में करवाता हूं तो भैया अपना क्या बनता है बेंजाइन। क्या बन गया भैया बेंजाइन का निर्माण होता है। दूसरी में बात करूं कि भैया वही मैं कोई सा भी हेलोबेंजीन मान लेते हैं ना अपन को क्या कि क्लोरोइड को जरूरी है मैं क्या लिया हेलोबेंजीन की अभिक्रिया में करवाता हूं भैया किसी भी बेस की प्रेजेंस में क्या किसी भी बेस की उपस्थिति में करवाते हैं पर कोई भी सार ले लेता हूं उसकी प्रेजेंस में करवाते हैं। देखो भैया होती कैसे है बनता क्या है बेंजाइन कैसे बनता है कि यहां बात कर ले मैकेनिज्म की छोटी सी मैकेनिज्म कोई खास बड़ी वाली बात है नहीं। यहां पे क्या है क्या एक हाइड्रोजन है क्या होगा भैया OH माइनस है क्या निकालेगा H प्लस को ले जाएगा। जैसे ही H प्लस को लेके गया तो क्या उसने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गया भैया यहाँ पे कौन सा आवेश आ गया ऋणावेश और 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ गए या फिर मैं कह दूं यहाँ पे आए और ये बॉन्ड क्या बाहर X माइनस क्या हो गया भैया बाहर क्या शेप आई ध्यान से देखना ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ के गया वो इसके अंदर के चेंज कर लेना भैया। अभी जैसे ये यहाँ है क्या यहाँ पे बॉन्ड बन गया ये बाहर छोड़ के गया छोड़ते ही यहाँ पे क्या साथ में क्या बना X माइनस और अपना क्या इंटरमीडिएट आ गया बेंजाइन। अपना क्या बन गया भैया एक इंटरमीडिएट क्या बन गया
बेंजाइन बन गया। एक मेथड और है लास्ट, ये मेथड भी है बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, कई बार मिलेगा आपको ये मेथड, ठीक है। इसके अलावा देखो कि अगर मैं क्या बात करूं कि 1 फ्लोरो सॉरी 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो बेंजीन, नाम या लिखते हैं कैसे पता है ना, भूल गए। 1 ब्रोमो 2 फ्लोरो और बेंजीन, इसके रिएक्शन जब अपन किससे कराते हैं भैया, लिथियम अमलगम से करवाते हैं, तो अपने को क्या मिलता है भैया, बेंजीन प्राप्त, सॉरी बेंजाइन गेट होती है, बेंजाइन ऑब्टेन होती है। ये भैया इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गई। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ भाई। अपने सबसे पहले अपन ने बात की थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मैकेनिज्म में, उसमें अपन ने पढ़ लिया कि भैया अभिकर्मक रिएजेंट आपके दो प्रकार के होते हैं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही, उन दोनों का पूरा ढंग से वर्गीकरण पढ़ा। इसके बाद में अपन ने क्या पढ़ा कि अपने इंटरमीडिएट बनते हैं, मध्यवर्ती बनते हैं, क्रियाशील मध्यवर्ती, इन क्रियाशील मध्यवर्तियों के प्रकार पढ़ लिए अपन ने, 6 के 6 क्रियाशील मध्यवर्ती पढ़ लिए, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, कार्बो कैटाइन, कार्बो एनाइन और फ्री रेडिकल। उसके बाद में अपन ने पढ़ी कार्बीन, नाइट्रीन और लास्ट बेंजाइन, जिसमें अपन ने इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो भी है, ये कार्बोकैटायन अभी अपन ने पढ़े हैं, ये आगे अपने चैप्टर्स में काम में आएंगे। जैसे अपनी लास्ट यूनिट है आपकी एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड, 5वीं यूनिट है आपकी भैया एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड की यूनिट है भैया, वहां पे आपके ये चीजें काम में आएगी कि कार्बोकैटायन, कार्बो एनाइन, अभी इनकी बातें करेंगे कि जो रिएक्शनों में ये बनेंगे कहाँ पे, तो उनका क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अपने को पता होना चाहिए। उसके अलावा इनकी स्टेबिलिटी मैं बता के आ चुका हूँ कि कौन कितम कार्बोकैटाइन और कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी अपन ने बात की है कि कैसे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री अपन कार्बोकैटाइन में लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। इसके बाद में अपन कार्ब एनाइन में लिखते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, ऐसा क्यों लिखा है अपन ने, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। ओके।